एक बार की बात है, देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती से जा करके बोलने लगे, मैया बाबा कहाँ हैं? वो तो समाधिस्थ हैं। माँ एक बात पूछूं? पूछिए। भगवान शंकर आपसे प्रेम करते हैं? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा तो ये बताइए, उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है? माँ ने कहा ये तो नहीं जानती। नारद जी ने कहा ये नहीं जानती, तब जानती क्या हो? जो जानने वाली वस्तु उसको नहीं जानती हो। तब क्या जानती हो? माँ ने कहा आने दीजिए भगवान को, आज मैं पूछ लूंगी। नारद जी तो चले गए और नारद जी के जाने के बाद भगवान शंकर की समाधि टूटी और वो जब पहुंचे भोलेनाथ तो माँ ने पूछा, हे महाराज आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है? भगवान शंकर ने कहा इसको मत पूछिए, लेकिन माँ ने जिद कर दिया तो भगवान शंकर लगे बताने कि तुम्हारे ही मुंडों की माला है। माँ ने पूछा ये कैसे? कहा जब तुम मर जाती हो तब मैं तुम्हारे सिर को काट करके और माला पहन लेता हूं। आप बोले हम तो कभी मरने वाले नहीं हैं, अजन्मा है, ना मरते हैं और ना पैदा होते हैं। माँ ने कहा आखिर क्यों? बोले हम अमर मंत्र की कथा जानते हैं और जो अमर मंत्र की कथा जानता है वो मरता नहीं है। माँ ने कहा हमको भी बता दीजिए। भगवान शंकर ने कहा जब तक अमर मंत्र की कथा होती है तब तक ना भोजन किया जाता है और ना सोया जाता है। बहुत बड़ा संकट होता है अमर मंत्र की कथा श्रवण करने में। माँ ने कहा कुछ भी हो, हमें आप अमर मंत्र की कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने सोचा ये नहीं मानेंगी, तो माँ को अमर मंत्र कथा सुनाने के लिए एक चुटकी बजाया, कैलाश पर्वत के सब पक्षी उड़ गए। दूसरी चुटकी बजाया तो जो अंडे प्रथम चुटकी में फूट गए थे वो बच्चे उड़ गए। और तीसरी चुटकी भगवान शंकर बजाए नहीं, कथा प्रारंभ कर दिए बड़े भाव से। आज अमर मंत्र की कथा भगवान शंकर माता पार्वती को लगे सुनाने कि महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार, कि महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के तो पड़ गए सोता, होकरा तेरा दोता। उमा के तो पड़ गए सोता, होकरा तेरा दोता। उमा के तो पड़ गए सोता, होकरा तेरा दोता। उमा के तो पड़ गए सोता, होकरा आसन पर महादेव जी बैठे आसन आसन पर महादेव जी बैठे आसन। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, गए सोता होकरा मेरा दोता। उमा के पर गए सोता होकरा मेरा दोता।
भोलानाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलानाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर जी गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी तो नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी तो नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी तो नींद उमा के आई। कथा हुई ना पूरी तो नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए। भोलेनाथ जी समझ न पाए। होता का ओंकार गाते तो ठोकरा दे रहा होगा आगे पकड़ नहीं सोता। ठोकरा दे रहा होगा आगे पकड़ नहीं सोता। ठोकरा दे रहा होगा। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती कथा सुन रही हैं। होकारी का शब्द दे रही है। हो का शब्द बंद ना हुआ और पार्वती मैया सो गई। कथा पूरी हो चुकी लेकिन अधूरी है। माँ ने कथा अधूरी सुनी और तोता जो होकारी भर रहा था वो पूरी कथा सुन लिया। आज माता पार्वती जब आंखें खोली भगवान शंकर से कहा महाराज कथा और सुनाइए। भोलेनाथ ने कहा प्रिय कथा तो पूर्ण हो चुकी है। रोने लगी माँ। जब नींद से गौरा जागी ये सुना कि कथा पूरी हो चुकी और हमने अधूरी कथा सुननी। बड़ा दुख हुआ। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। अरे स्वामी हमारी आंख लग गई थी मैं तो सो गई थी। भोलेनाथ ने कहा प्रिय कथा के बीच में जो सो गया उसने अपना सब कुछ खो दिया। उसका सब कुछ खो गया। जो सो गया उसका खो गया। इसलिए कथा के बीच सोना नहीं चाहिए। सोने के बाद हुआ क्या प्रिय? माँ ने भोलेनाथ से कहा स्वामी हुआ ये है आधी कथा सुनी है मैंने। आधी कथा सुनी है मैंने। क्या कहा? आधी कथा सुनी? हाँ महाराज। आखिर क्यों? हमने तो कथा पूरी सुना दिया और तुमने आधी कथा क्यों सुनी? माँ ने कहा स्वामी मैं सो गई थी इसलिए। आधी कथा सुनी है मैंने। आधी कथा सुनी है मैंने। आधी है बरकरार उमा के तू पड़ गई सोता। ठोकरा दे रहा सोता। उमा के पड़ गई सोता। ठोकरा दे रहा होगा।
पूरी सुना दिया और जो हुंकार का शब्द चल रहा था वो बराबर चला। और आप कह रही कि कथा मैंने अधूरी सुनी, तो पूरी कथा किसने सुनी? फिर कहते शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? फिर कहते शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? फिर कहते शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? फिर कहते शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? भोलेनाथ ने कहा तुमने कथा नहीं सुनी तो किसने कथा सुनी इसकी खोज करूंगा, और जिसने कथा सुनी है वो यदि मिल गया तो जिंदा ना छोड़ूंगा। ये सुनी कथा है जिसने, जिंदा ना छोड़ूंगा ये कथा सुनी है जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुकारा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुकारा जिसने। उस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जीवित, किसको? जिसने पूरी कथा सुन ली है। लेकर के त्रिशूल भगवान भोलेनाथ खोजने लगे उस व्यक्ति को जो हुंकारा दे रहा था। जाते जाते देखा क्या, एक वृक्ष की घोंसला में एक सुगा बैठा था। वो सुगा हुंकारा दे रहा था और सुगा ने देखा भगवान भोलेनाथ आज त्रिशूल लिए हाथ में, लाल लाल नेत्र जिनका है, मानो काल को आज खा जाएंगे, ग्रास कर जाएंगे। डर के मारे सुगा भगा। ध्यान देना, आगे आगे सुगा भगा जा रहा था, पीछे पीछे आगे आगे तोता भागे, आगे आगे तोता भागे, आगे आगे तोता भागे, आगे आगे तोता भागे। पीछे शिव त्रिपुरारी आगे तो कर गई सोजा हो गया देर हटोजा। आगे तो कर गई सोजा हो गया देर हटोजा। आगे तो कर गई सोजा हो गया देर हटोजा। हरि बोल। भागते तोता जा रहा था, पीछे पीछे भगवान शंकर जा रहे हैं। घटना क्या हुई? उड़ते उड़ते तोता, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास गृह आया। 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 उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास जी के घर पर पहुंच गया। देखा क्या, वेद व्यास की पत्नी सो करके उठी थी, कुआं पर जल लेने के लिए गई थी। एक हाथ में जलपात्र की रस्सी है और जलपात्र जल में डूबा है। सहसा लगा उनका सिर खुजलाने, तो दूसरे हाथ से अपने सिर को लगी खुजलाने। तब तक जमहुआई आ गई, मुख फैला और उधर सुगे का आगमन। सुगा ने सोचा एक घोंसला छोड़ करके आए थे, दूसरा घोंसला मिल गया, बस वेद
उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास के आया। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास में आया। वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाय समाया। वेद व्यास के पत्नी के मुख में जाय समाया। वेद व्यास की पत्नी के मुख में जाय समाया। वेद व्यास के पत्नी के मुख में जाय समाया। वेद व्यास की पत्नी का मुख फैला, जमवाई आई और सुगा पहुंच गया, वेद व्यास पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। अरे तो माँ के पेट में चला गया सुगा, तब तक भगवान शंकर पहुंच गए। मेरा शत्रु इसके पेट में चला गया है, ये ब्राह्मणी है, मारने से ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, करूं क्या? तब तक व्यास जी महाराज पहुंच गए। बोले महाराज किस लिए आए हो? कहा मेरा शत्रु आपके पत्नी के मुख में चला गया है, बोलो तो वापस कर दें। वेद व्यास जी महाराज ने कहा अरे महाराज आपका शत्रु सुगा कैसे हो सकता है? बोले इसने अमर मंत्र की कथा सुन लिया है। व्यास जी ने कहा महाराज अमर मंत्र की कथा सुनने का फल क्या होता है? हाँ? बोले जो अमर मंत्र की कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी ने कहा महाराज जब अमर मंत्र की कथा सुनने वाला प्राणी अमर हो जाता है और इस सुगा ने अमर मंत्र की कथा सुन लिया है तो आपके मारने से मरेगा? बोले तो हम भूल गए थे, नहीं मरेगा। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ, आशीर्वाद दे करके चले गए कि ये पुत्र पैदा होगा, इसका नाम सुखदेव रखना, और जो इसके नाम का गुणानुवाद गाएगा वो परम धाम को जाएगा। 12 वर्ष के बाद में सुगा व्यास पत्नी के उदर से बाहर हुआ तो भोलेनाथ ने वरदान दिया था, इसलिए नाम जो भगवान शंकर ने कहा था वही नाम को रखा। नाम पड़ा सुखदेव वही इनका, नाम पड़ा सुखदेव है इनका। नाम पड़ा सुखदेव वही इनका, नाम पड़ा सुखदेव है इनका। लीला अपरंपार माँ के पड़ गई सोता भोसला रे रहतोगा। भाग्य तो पड़ गई सोता भोसला रे रहतोगा। महायासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। महायासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरा। भाग्य तो पड़ गई सोता भोसला रे रहतोगा। भाग्य तो पड़ गई सोता भोसला रे रहतोगा। भाग्य तो पड़ गई सोता भोसला